बच्चों, आज हम प्राइम टाइम का जो फिगर इट आउट कर रहे थे उसका आज 6 to 10 क्वेश्चंस करेंगे। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। अंशु एंड हिज फ्रेंड्स प्ले द इडली वड़ा गेम with two numbers which are both smaller than 10. The first time anybody says idli vada is after the number 50. What could the two numbers be which are assigned idli and vada? अब इसमें क्या है, इसमें क्या बोल रहा है कि अंशु ने अपने फ्रेंड्स के साथ एक गेम शुरू करी है जो हमने पहले भी गेम करी थी, इडली वड़ा। उसमें हम इनको दो नंबर चाहिए, लेकिन वो क्या नंबर होने चाहिए, 10 से स्मॉलर होने चाहिए। और फर्स्ट टाइम एनीबॉडी मतलब जो भी इडली वड़ा बोलेगा एक साथ, इडली वड़ा का मतलब जो भी कॉमन फैक्टर होगा वो क्या होगा, आफ्टर द नंबर 50, मतलब 50 के बाद वो नंबर कॉमन, फर्स्ट जो कॉमन फैक्टर आएगा कॉमन उसका, तो वो 50 क्या होगा, आफ्टर 50 होगा। और उसमें दो नंबर हमने ऐसे कोई भी असाइन करने हैं जो कि एक इडली के लिए हो और वड़ा का हो, और उसमें कॉमन जो हो अबव 50 हो। तो हम चेक कर लेते हैं। इसमें इसमें आपका है फिगर इट आउट, ये हो गया था आपका। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 6। तो इसका हम चेक कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, ये देखिए क्या लिखा है, अंशु एंड हिज फ्रेंड्स प्ले, अभी हमने बात करी है। तो अब फर्स्ट कॉमन मल्टीपल्स लेंगे। अगर 7 और 8 का लेते हैं, आप देख सकते हैं, अगर हम 7 और 8 का लेंगे मल्टीपल तो क्या आएगा, दोनों का कॉमन। 7 8 ज़ा होता है 56 और 8 7 ज़ा 56, और दोनों क्या हैं आपस में, दोनों एक दूसरे का, इसका क्या है मल्टीपल। और उसके बाद 7 और 9 का लेंगे तो क्या आ गया 63, और 8 और 9 का लेंगे तो 72। तो आप इसको करके देख सकते हैं। अगर हम इसके 7 के मल्टीपल्स लेते हो तो 7 के टेबल में 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 14, 21 28, और ऐसे ही आपका आ जाएगा 35 42 48। तो बट 7 8 के टेबल में क्या है, 49 है, इसमें 48 है, तो इसीलिए 56 इज़ द कॉमन नंबर। और 7 और 9 में दोनों में क्या है कॉमन मल्टीपल 63, और 8 और 9 में क्या है 72। और ये सब नंबर्स क्या हैं, क्या हैं 50 से अबव हैं। तो इसीलिए हम लिख सकते हैं देयर फॉर टू नंबर्स विच आर असाइंड इडली एंड वड़ा कुड बी, ये तीनों में से कोई भी नंबर्स हो सकते हैं। 7 एंड 8 भी हो सकता है, 7 एंड 9 भी हो सकता है, और 8 और 9 भी हो सकता है। ये पेयर लेंगे तो हम तब उस टाइम पे हम क्या कर सकते हैं कॉमन, उस टाइम पे इनका जो असाइन करा गया इडली वड़ा, हम इडली वड़ा उस टाइम पे बोल सकते हैं जब 7 और 8 ले सकते हैं। और ये है 56 63 और 72। अगर हम 6 का लेते हैं, अगर हम 6 का वो लेंगे तो क्या आएगा उसमें, अगर 6 का टेबल में लेते हैं, 6 और 7 का ले लोगे तो भी क्या आएगा, इससे छोटा नंबर आएगा। 56 इज़ द, क्योंकि 50 के नियर बाय 56 है, तो ये फर्स्ट नंबर जो आएगा इसका 56 आएगा। इससे छोटा नंबर जो होगा वो 50 से लेस हो जाएगा। इसीलिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये 3 नंबर असाइन किए हुए हैं, यही लेने पड़ेंगे। जिससे हम क्या करेंगे, जब इसका 7 है तो इसको इडली बोल सकते हैं, 8 इज़ अ वड़ा। ऐसे ही 7 इज़ इडली एंड 9 इज़ वड़ा। ऐसे 8 इज़ इडली एंड 7 इज़ वड़ा। बट अगर दोनों का लेंगे इडली वड़ा बोलना है तो हम क्या किस पे बोल सकते हैं इडली वड़ा, या तो 56 या 63 या 72 पे। ये आपका था क्वेश्चन नंबर 6। अब क्वेश्चन नंबर 7 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है, इन द ट्रेजर हंटिंग गेम, जो हमने गेम वाला क्वेश्चन करा था, ग्रम्पी हैज़ केप्ट ट्रेजर्स ऑन 28 एंड 70, विच जंप साइजेस विल लैंड ऑन द बोथ द। अब क्या कह रहा है कि इसमें 28 और 70 लेना है, दो ऐसे नंबर ले जहाँ पे क्या रखा हुआ, उनका खजाना रखा हुआ है। और ऐसे कौन से जंप्स वो लेने पड़ेंगे हमें, जिससे कि दो नंबर हमें लेने पड़ेंगे, वो हम देख लेते हैं। हमने फैक्टर्स ऑफ 28 के लिए, पहले फैक्टर्स ऑफ 28 के क्या है, 1 2 4 7 8 28
ये सब आए। देन उसके बाद हमने क्या लिया, 70 के फैक्टर्स ले लिए, उसमें 1 2 5 7 10 14 35 70 ये आ गए। अब इसका क्या, इन दोनों में कॉमन क्या है वो हम देख लेते हैं। इसका 1 और 2 कॉमन है, दो तो ये हो गया आपके 1 और 2, और फिर 7 कॉमन है, दोनों में 7 कॉमन है। और फिर उसके बाद आपका क्या कॉमन है, 14, क्या कॉमन है 14, इसमें भी है और इसमें भी है। तो ये सब आपके क्या आ गए, कॉमन फैक्टर्स, 1 2 7 14। तो जो जंपी है वो क्या करेगा, जंप साइजेस क्या हो गए, 1 2 7 और 14 विल लैंड ऑन द बोथ द नंबर्स, इन दोनों नंबर्स पे ही वो लैंड करेगा। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 7। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8। इन द डायग्राम बिलो Guna has erased all the numbers except the common multiples. Find out those numbers could be and fill the missing numbers in the empty box. अब पहले आप देखेंगे इसके कॉमन नंबर्स क्या हैं। 24 है, 48 है, 72 है। अब ये कौन से ऐसे दो नंबर हैं जिनके टेबल में आता है। अब हम अगर ले लेते हैं 5 ले लेते हैं, 5 के टेबल में नहीं आता है। तो अब अगर हम 5 से, क्योंकि 24 इज़ द फर्स्ट ना, तो इसमें फ़र्स्ट कॉमन है, तो फिर फर्स्ट कॉमन नंबर के लिए हमें क्या लेना पड़ेगा, 6 आप कर सकते हैं। 6 3 ज़ा क्या होता है, 6 3 ज़ा 24, और 6 8 ज़ा 48, और ये भी आपका चला जाएगा। ये तीनों नंबर आपके किस टेबल से जा रहे हैं, 6। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे 6। और एक और टेबल लेना पड़ेगा, वो कौन सा है आपका, 24, 8 3 ज़ा 24, 8 6 ज़ा 48, और 8 9 ज़ा 72। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं दूसरा नंबर हम क्या लेंगे, 8, क्या लेंगे 8। तो ये हम आपको सोल्यूशन एक बार दिखा देती हूँ, ये आप चेक कर सकते हैं। इसमें क्या ले रखा है, 6 और 8, 6 के मल्टीपल्स ले लिए, 6 12 6 18 36 54 24 इधर ले लिया। जो जो कॉमन है वो यहाँ रखेंगे, और जो विदाउट उसके कॉमन नहीं है वो इस पे रखेंगे। इसमें 6 के ले लिए लेफ़्ट में, और राइट में 8 के ले लिए। 8 16 24 यहाँ चला गया, 32 40 48 यहाँ चला गया कॉमन में, 56, और उसके बाद 64 यहाँ लिख सकते हो। 64 नहीं लिखा है, 64 भी मेंशन कर सकते हो। यहाँ पे आप लिख सकते हो 64, 64 भी ले सकते हो, और 72 हमने यहाँ रख लिया। तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 8। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर दैट इज़ मल्टीपल ऑफ ऑल द नंबर्स फ्रॉम 1 to 10 एक्सेप्ट फ्रॉम 7। मतलब 7 नहीं लेना है, बाकी सब क्या करना है, 1 to 10 तक सभी नंबर्स लेने हैं। तो पहले हम क्या करेंगे, इसका पहले हम इसका निकाल लेंगे एलसीएम। क्या निकालेंगे, एलसीएम। एलसीएम निकाल लेते हैं। एलसीएम के लिए क्या नंबर लेंगे, 1 से लेके ये रहा। अब क्या ले लिया, पहले फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर दैट है मल्टीपल, ये कर लिया हमने। तो इसमें हमने क्या करा, पहले एलसीएम ले लिया, 1 2 3 4 5 6 7 8, 7 नहीं लेना इसमें, 8 9 10। तो जब ये सोल्यूशन करा, जब ये सोल्यूशन करा है तो क्या कर लिया, ये आंसर क्या आया हमारा, एलसीएम ऑफ द नंबर फ्रॉम 1 to 10। तो 2 × 2 कितने, 1 2 3, 3 2 हैं, 3 times 2 है, और 2 times 3 है, और 1 5 है।
तो इसको मल्टीप्लाई करा तो क्या आ गया 360। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 3 ज़ा, अब इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, 8 3 ज़ा 24, 24 3 ज़ा 72 और 5 360। क्या आंसर आया इसका 360 मल्टीप्लाई करके। तो ये आपका वो है जिसमें कि आपने एक्सेप्ट मतलब ना 7 को नहीं लेना, बाकी सब नंबर्स का एलसीएम निकालना है। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। उसमें क्या लेना है, सेम क्वेश्चंस हैं बट उसमें फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर दैट है मल्टीपल ऑफ ऑल। इसमें 1 to 10 सारे लेने हैं, 7 भी लेना है। तो अब हमने क्या करा, जो था 2 2 2 जो ले लिया सेम है इसमें, लेकिन एक इसमें क्या कर दिया हमने, एक 7 का और ऐड कर दिया, तो 7 वजह इसमें 7 में मल्टीप्लाई कर दिया। तो 360 को हमने 7 से मल्टीप्लाई करा तो क्या आंसर आ गया हमारा 2524। तो ये है आपके आज की क्लास। थैंक यू वेरी मच। कल मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड लाइक माय चैनल।